तो बात है किसकी, गिब्स फ्री एनर्जी फॉर सेल रिएक्शन की। जब किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर या फिर किसी रेडॉक्स सेल के अंदर हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ रिडक्शन की रिएक्शन चल रही होती है, तो वहाँ कुछ इंटरनल जो एनर्जी होती है वो बाहर निकल रही होती है, वो रिलीज़ हो रही होती है। उस इंटरनल एनर्जी को ये हम नाम देते हैं गिब्स फ्री एनर्जी का। तो गिब्स फ्री एनर्जी बेसिकली डिफाइन कैसे की जाएगी, तो वैल्यूज ऑफ डेल्टा जी, पहले तो ये याद रखना है कि गिब्स फ्री एनर्जी को डेल्टा जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा और जी, दैट इज द गिब्स फ्री एनर्जी। तो वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एंड ई सेल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यहाँ से हमें एक रिलेशन मिलता है कि जो डेल्टा जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा ई सेल के, सॉरी ई सेल के। डेल्टा जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई सेल, यानी सेल पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो वहाँ पर कांस्टेंट आ जाते हैं और वो कांस्टेंट की वैल्यू है माइनस एन एफ, वेयर एन इज द नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन एंड कैपिटल एफ इज द फेराडेज कांस्टेंट। और फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96500, ये कूलाम में होती है और ये वैल्यू 1 फेराडे की होती है। 1 फेराडे इज इक्वल्स टू 96500 कूलाम। हमें क्या याद रखना है हमेशा कि जो भी एक इंटेंसिव एनर्जी है, जो कि एक इंटरनल एनर्जी है किसी भी सेल रिएक्शन के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन चलते हुए, जब वो रिलीज होती है तो उस एनर्जी का अमाउंट उस सेल के सेल पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम देखते हैं कि डेल्टा जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई सेल के, तो यहाँ से हम हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी, और प्रोपोर्शनलिटी जैसी हटती है तो वहाँ पे दो कांस्टेंट आ जाते हैं, एक तो माइनस लगेगा, एक एन लगेगा, एक एफ लगेगा। एन डिफाइन करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड को, कि एक रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हुए हैं। एफ डिफाइन करेगा फेराडेज को, कि फेराडे की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 फेराडे होता है 96500 कूलाम। ये वैल्यूज़ हमें केवल न्यूमेरिकल में अप्लाई करनी पड़ेंगी, न्यूमेरिकल में रखनी पड़ेंगी, हमें गिब्स फ्री एनर्जी मिल जाएगी। अब ये तो बात हो गई नॉर्मल सेल की। अगर सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पर बनाया गया हो तो उसको स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी बोलता है। और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी लगाने के लिए इसके ऊपर लगा देंगे नोट। देखो दोनों में डिफरेंस है कि जब नॉर्मल की बात करें तो डेल्टा जी है, जब स्टैंडर्ड की बात करें तो डेल्टा जी नोट है। इसी तरीके से जब नॉर्मल सेल की बात करें तो सेल पोटेंशियल नॉर्मल था, जब स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है ई नॉट सेल। और बाकी एन और एफ का सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन भी वही है, बाकी एन और एफ की वैल्यू भी वही रहने वाली है। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड या ट्रांसफर्ड, और एफ इज द फेराडेज वैल्यू या फेराडेज कांस्टेंट। अब डेफिनेशन आ जाती है फेराडे कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करोगे, तो फेराडे कांस्टेंट इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। छोटी सी डेफिनेशन है, फेराडे को कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं, तो 1 फेराडे इज द चार्ज, ये चार्ज का एक अमाउंट है बेसिकली, जो कि है 96500 कूलम। ये चार्ज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के इक्वल होता है। 96500 कूलम चार्ज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसके इक्वल होता है। तो इस वैल्यू को फेराडे के कांस्टेंट के नाम से डिफाइन किया गया कि द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 फेराडे या फेराडेज कांस्टेंट। तो देखो ये हो गया ए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ये आ गया और 1 मोल की वैल्यू ये आ गई। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 10⁻⁻⁹ और 1 मोल में होते हैं 6.023 10⁻23 अवोगाद्रो नंबर के इक्वल। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों की वैल्यू मिलेगी मेरे को 96500 कूलम। तो फेराडे कांस्टेंट भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ रिएक्शन। एक टेबल हमने छोटी सी बनाई जहाँ से छोटे छोटे 1 मार्क के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। नेचर ऑफ रिएक्शन हम देखेंगे कि स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है या इक्विलिब्रियम में है। नेचर ऑफ रिएक्शन के साथ साथ हम उस रिएक्शन में देखेंगे कि उसकी डेल्टा जी पर क्या वैल्यू आने वाली है, उसके लिए ई सेल क्या वैल्यू आने वाली है, उसके लिए रिएक्शन की डायरेक्शन क्या रहने वाली है, वेदर इट इज़ फॉरवर्ड डायरेक्शन इन दी और इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हुई, जो साइमल्टेनियस अकर होती हैं, जो अपनी मर्जी से हो जाती हैं, उसमें डेल्टा जी जो होती है वो नेगेटिव होती है, यानी कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड है वो ज़्यादा होने वाला है, वो माइनस की वैल्यू दिखाएगा। और अगर ई सेल की बात करें तो ई सेल कैसा होगा, इसके लिए पॉजिटिव, ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव रहने वाली है इसके लिए। ई सेल मतलब सेल पोटेंशियल,
और सेल पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या रिडक्शन पोटेंशियल हो, उसकी वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर डायरेक्शन की बात करते हैं तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की डायरेक्शन हमेशा फॉरवर्ड होगी, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव डाउन करेगी। सेकंड आ जाती है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ई नॉट ई सेल की वैल्यू नेगेटिव होती है, यानी सेल पोटेंशियल इसका नेगेटिव वैल्यू रहेगा और डायरेक्शन इसकी बैकवर्ड रहेगी। सिमिलरली अगर थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं हम, थर्ड रिएक्शन हमारे पास होती है इक्विलिब्रियम स्टेट की, जहाँ पर जितनी वो आगे फॉरवर्ड जा सकती है उतनी ही वो पीछे बैकवर्ड आ सकती है। इसका मतलब जो स्टाइकियोमेट्रिक वॉल्यूम होते हैं या स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं रिएक्शंस के, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए इक्वल होता है। तो उस केस में डेल्टा जी की वैल्यू 0 रहेगी, यानी कोई इंटरनल एनर्जी का लॉस नहीं होगा, ना गेन होगा। इसी तरीके से ई नॉट सेल की वैल्यू भी 0 रहेगी, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो रिएक्शन तैयार हो रही है वो SHE के अंदर तैयार हो रही है, ये हम कह सकते हैं। सेल पोटेंशियल ऑफ SHE ऑलवेज इक्वल टू दी 0। और डायरेक्शन को हम कंसिडर नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि वो जितनी बैकवर्ड है उतनी फॉरवर्ड रहेगी, तो डायरेक्शन को हम छोड़ देंगे। ये थी हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पर अप्लाई होने वाले न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चंस।